बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बहुत बड़ा हंगामा नज़र आता है कि देखें क्या हुआ, हमारे खिलाफ केसेस में क्या क्या होता रहा, लेकिन वो उल्टा ही सारा मामला गले पड़ जाता है। अब भी ये हुआ है, एक बयान हल्फी सामने आया, अखबार में वो खबर छप गई। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसका नोटिस ले लिया है और तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए नोटिस चले गए हैं, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कि आपने अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की। 17 तारीख को ये केस लगा हुआ था और उसी केस के हवाले से आपने खबर लगा दी और उस पर अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस चले गए हैं। मीर शकील को भी, अंसार अब्बासी साहब को भी, द न्यूज़ के जो एडिटर हैं उनको भी, तो सब लोगों को चले गए हैं। हत्ता के जो इसमें चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज शमीम साहब, उनको भी नोटिस चला गया, उनको भी कहा गया कि जी आप भी अदालत में पेश हों। अब ये उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। हालांकि मरीम साहबा कह रही थी, वो तो कुरान पाक की आयात जो हैं वो शेयर कर रही थी कि जी अगर सब्र किया जाए, अल्लाह पर छोड़ दिया जाए तो वो बंदा बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, इस तरह की बात। लेकिन यहाँ तो उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं कि ये सारा हुआ। और नोटरी पब्लिक जिससे यानी बरतानिया में वो टेस्ट करवाया जा रहा है, वो बयान हल्फी, वो बंदा भी वही है जिसने नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो टेस्ट की। अब देखिए, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो जज हैं कि जिनके बारे में नून लीग ने कभी इस तरह नहीं कहा, यानी इनसे कोई ये कहें कि इनके खिलाफ नहीं नून लीग हुई या इन पर कभी इतराज़ नहीं लगाया, वरना तो जजेस के बारे में है कि जी ये बुत हैं, इनको निकाल के बाहर फेंक दो, हम तुम्हारे ऊपर ज़िंदगी तंग कर देंगे, तुम्हारे बच्चों पर ज़िंदगी तंग कर देंगे और बहुत सी बातें। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के हवाले से उन्होंने कभी कुछ इस तरह की बात नहीं कही। तो अब उसी जज ने नोटिस ले लिया है और आप देखिए उन्होंने जो कुछ इस ऑर्डर में कहा है, जो इस हुक्मनामे में दर्ज है, एक एक जुमला सुनने से ताल्लुक रखता है और उससे आपको नजर आ जाएगा कि ये नून लीग के लिए कितना मामला खतरनाक हो गया है, किस कदर खतरनाक हो गया है। क्योंकि इसमें वाज़ेह तौर पर जज साहब कह रहे हैं कि लगता है कि ये अदालतों को दबाव में लाने की कोशिश है। छोड़ दीजिए इस बात को कि अभी इमरान खान साहब ने कह दिया कि जी ये हमेशा तारीख रखते हैं अदालतों पर संदराज होने की, अदालतों को मलाइन करने की या दबाव में लाने की, जजों को दबाव में लाने की इनकी तारीख है नून लीग की और ये खुद फंस गए हैं। ये तो इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने ब्रीफिंग ली है वकला से, तो उसमें उनको ये बताया गया ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनती है और ये सब बज़ाहिर लगता है कि सब नून लीग का किया धरा है और इसके पीछे नून लीग है, ये भी उनको बताया गया है। लेकिन अब जो अदालत में जो चीज़ सामने आई है, अब अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस ने ऑर्डर लिखवाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जहां पर इनके केसेस चल रहे हैं। और एक और दिलचस्प बात ये सामने आई है कि जो इस हलफनामे में जो बात की गई है जी गिलगित बल्तिस्तान के जज साहब, साबिक जज साहब की तरफ से, ये भी कहा गया कि उनका बेटा शायद नून लीग के दौर में एक तो इनको जज लगाया गया और इनके बेटे को भी कहीं पर शायद अकोमोडेट किया गया। ये बातें भी कही जा रही हैं और ये हुकूमती सतह पर शायद फवाद चौधरी साहब ने इस बारे में कहा है। लेकिन असल चीज़ सबसे अहम, ये जुमले सुने आप जरा जो ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस, द रजिस्ट्रार हैज ड्रॉन अटेंशन टू अ न्यूज़ पब्लिश्ड इन द न्यूज़ ऑन मंडे November 15, 2021 titled Saqib Nisar directed not to release Nawaz Maryam before 2018 elections। तो जनाब रजिस्ट्रार जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि द न्यूज़ में ये खबर छपी है 15 नवंबर 2021 को कि साकिब निसार ने दबाव डाला या कहा कि नवाज शरीफ और मरीम को 2018 के इलेक्शन से पहले पहले नहीं छोड़ना। द न्यूज़ आइटम हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय मिस्टर अंसार अब्बासी। इट हैज़ बीन फर्दर रिपोर्टेड दैट द न्यूज़ आइटम इज रिगार्डिंग पेंडिंग अपील्स which are fixed for hearing before a learned division bench of this court on 17/11/2021। अच्छा, अब इसमें यह भी बताया गया है ऑर्डर में कि जी जो खबर लगाई गई अंसार अब्बासी साहब की तरफ से, उसमें यह रिपोर्ट किया गया है, यानी उस केस के बारे में ये सारी खबर छापी गई है जो कि इस मुअज़्ज़ज़ अदालत के, यानी इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के पास लगी हुई है, जो अपील केस की 17/11/2021 के लिए। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जो बयान हल्फी सामने आया है उसमें जिन साहब का नाम है कि जी उनको फ़ोन किया मुबैना तौर पर साकिब निसार ने, उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो मरीम और नवाज शरीफ का उस वक्त केस ही नहीं सुन रहे थे। तो एफिडेविट अगर आप दे रहे हैं बयान हल्फी और वो भी बरतानिया का, तो वो तो जज ही नहीं था, तो उसको क्यों फ़ोन करेंगे साहब निसार। तो ये उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं कि जज तो कोई और थे और नाम किसी और का, और उस लिख दिया गया। अब तो लिख कर उस पर मोहर लगा दिया। अब उससे कैसे आप उठेंगे और उसको आप तस्दीक कर रहे हैं। जी रिपोर्टर कह रहा है कि जी ये अंसार भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने कहा है कि मैं इसी पर कायम हूँ, ये मैं नहीं कहा है। तो आपने तो जज का नाम ही गलत दे दिया। अच्छा जी, आगे ऑर्डर हुक्मनामा।
The news item refers to some affidavit executed under oath by a former Chief Justice of the Appellate Court of Gilgit-Baltistan, Rana Shamim. It has been reported that the latter claims that he was a witness to a telephonic conversation by Justice retired Saqib Nisar, former Chief Justice of Supreme Court. अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि जी ये कहा गया है उस रिपोर्ट में कि जी एक एफिडेविट सामने आया है साबिक चीफ जज गिल बल्तिस्तान का, जिसमें वो कहते हैं जी उन्होंने चीफ जस्टिस, उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का एक कन्वर्सेशन सुनी और उसमें जनाब वेयर बाय द लेटर हैड purportedly directed an honorable judge of this court not to release Nawaz Sharif and Maryam Nawaz on bail at any cost before the 2018 general elections. तो जनाब फिर ये कहा गया कि जी जो साकिब निसार साहब हैं उन्होंने डायरेक्ट किया इस यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जज को कि जी नवाज शरीफ और मरीम को छोड़ना नहीं, आपने कोई उनकी बेल नहीं लेनी, जमानत नहीं लेनी 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले. द रिपोर्ट हैज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट मिस्टर राना मोहम्मद शमीम कन्फर्म्ड एग्जीक्यूटिंग सच एन एफिडेविट व्हेन ही वाज कॉन्टैक्टेड. और जनाब खबर ये कहती है कि जी कन्फर्म किया हमने, जब राना शमीम से बात की तो उन्होंने कन्फर्म किया कि हाँ बिल्कुल ये बातें मैंने कही हैं, ये मेरा ही एफिडेविट है. अच्छा जी, फिर इट इज़ नोटेड दैट ट्रायल आउटसाइड अ कोर्ट, ये बड़ी खतरनाक, बहुत खतरनाक ये चीज़ देखिए. इट इज़ नोटेड दैट ट्रायल आउटसाइड अ कोर्ट इन एनी फॉर्म विच टेंड्स to influence the proceedings and determination in a pending matter attracts the offense of criminal contempt. कि ये क्रिमिनल मुजरिमाना एक कंटेम्प्ट है, मुजरिमाना हरकत है, तौहीन है, मुजरिमाना तौहीन है. अगर आप कोई ट्रायल चल रहा है तो उसके बाहर आप उस पर इन्फ्लुएंस होने की इस तरह से कोशिश करते हैं. द रिपोर्ट पब्लिश इन द न्यूज़ prima facie stands to influence the proceedings and determination in a pending matter and having the effect of obstructing the administration of justice and to divert the cause of justice because no such affidavit forms part of the judicial record. अब जुडिशल रिकॉर्ड का ऐसा कोई एफिडेविट रिकॉर्ड नहीं है, तो लिहाजा ये जो खबर लगाई गई है बिल्कुल वाज़े तौर पर यानी प्रेमा फिशाए जो वाज़े जो सामने नज़र आ रहा है उसमें ये है कि बज़ाहिर हम ये कह सकते हैं, बज़ाहिर ये जो इंसाफ है, इंसाफ मुहैया करने में रुकावट के तौर पे किया गया है. एक जो केस चल रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, उसमें रुकावट डालने की कोशिश की है इंसाफ की फराहमी में. द पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ मैटर आर द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट. इस तरह से किसी को करना ये सबसे खतरनाक तौहीन है, ये सब काम करना. अच्छा जी, लाइकवाइज द अफोरमेंशन्ड पब्लिश्ड रिपोर्ट प्रिमा फेशी अमाउंट्स टू प्रेजुडिसिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन अ पेंडिंग मैटर बिसाइड स्कैंडलाइजिंग दिस कोर्ट. वो कहते हैं जी अब ज़ाहिर ये लग रहा है कि ना सिर्फ इससे आपने लोगों का एतमाद जो है वो इंसाफ की फराहमी से मुतज़लज़ल करने की कोशिश की है, लोगों का एतमाद तबाह करने की कोशिश की है एक जो केस चल रहा है उस पर से. इसके साथ साथ आपने अदालत को बदनाम करने की कोशिश की है, स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है. इट इज़ नोटेड दैट मेंटेनिंग इंटेग्रिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द पब्लिक इंटरेस्ट. अच्छा फिर यह है कि जी इंटेग्रिटी जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, इंसाफ की फराहमी की, ये मफाद आमा का काम है. द अफोरमेंशन्ड पब्लिकेशन प्रिमा फेशी अपीयर्स टू अंडरमाइन द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कोर्ट एंड इट्स ऑनरेबल जजेस. तो कहते हैं कि इस रिपोर्ट जो छापी गई है इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो हमारे जज हैं उनकी गैर जानिबदाराना होना और जो लोगों का कॉन्फिडेंस है इस अदालत पर, उसको सारे को ख़राब करने की कोशिश है. सेफ गार्डिंग द डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ दिस कोर्ट एंड. अच्छा, अब ये ऑर्डर में कहा गया है कि जनाब इस अदालत का जो डेकोरम है और इसकी जो इज़्ज़त है वो सबसे अहम है, उसकी हिफाजत करना ये सबसे अहम बात है. अच्छा, फिर आखिरी में 3 सिर्फ सफ़ात है, तीसरा सफ़ा सुन लीजिए. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज इनएविटेबल फॉर अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ एंड टू इंश्योर द डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड इन अ फेयर एंड इन अनइन्फ्लुएंस्ड मैनर. तो कहते हैं जी ये जो इंसाफ की फराहमी है उसको एडमिनिस्टर करना, इंसाफ को, ये बहुत ज़रूरी है कानून की हुक्मरानी के लिए, और इसलिए कि जनाब कोई जो इंसाफ की फराहमी है उसमें कोई दबाव ना आ सके. द ऑफिस इज़ देयर फॉर डायरेक्टेड, इसलिए डायरेक्ट किया जाता है ऑफिस को, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, टू इशू नोटिस टू मिस्टर मीर शकील रहमान एडिटर इन चीफ, मिस्टर आमिर गौरी एडिटर, and Mr. Ansar Abbasi of the News International of the Jung Group of newspapers. Notice is also directed to be issued to Mr. Rana Mohammad Shamim, former Chief Justice of Gilgit-Baltistan. Notices are directed to be issued through all modes. कि हर तरह से इनको नोटिस भेज दिए जाएं.
आखिरी जो पैरा है, द अबव नेम्ड रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू अपीयर इन पर्सन बिफोर द कोर्ट एट 10:30 AM, सुबह 10:30 बजे पेश हों 16/11/2021 को। तो और बताएं प्रोसीडिंग्स अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 क्यों ना इनके खिलाफ शुरू कर दी जाए, यानी इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए, और आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत। और नोटिस भी ये भी भेजे जाते हैं लर्नड अटॉर्नी जनरल को ऑफ पाकिस्तान को और लर्नड एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को, उनको भी नोटिस भेजेंगे, वो भी आएँ। तो रीलिस्ट ऑन 16/11/2021 को द पिटिशन विल बी टेकन अप एट 10:30 AM, सुबह 10:30 बजे जो है अब इसको सुना जाएगा। तो जनाब अब आपने देख लिया इसमें जो अल्फाज हैं, जो लैंग्वेज है, बड़ी सोच समझ के और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अब तो जिन्होंने खबर छापी, जो इसके पीछे हैं, जिस तरह से एफिडेविट आया, हर चीज़ अब वो सामने आ गई अदालत के, अदालत इसको अब देख रही है। तो ये नज़र आ रहा है कि अब तो इसके यानी जो भी पीछे किरदार हैं, जिस तरह भी ये सारा कुछ हुआ है, एक एक चीज़ पर डाल जाएगी। और कह रही है अदालत कि ये तो हमारे जजों को बदनाम करने की, अदालत को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश नज़र आ रही है। और ये कोशिश ऐसे की जा रही है कि अदालतों को दबाव में लाया जा सके और अदालत का जो एतमाद है, लोगों का एतमाद अदालत पर है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी, यानी सबसे बड़ी ये तौहीन अदालत है, ये कहा जा रहा है, बज़ाहिर तौर पर ये नज़र आ रहा है। अब देखिए कि अदालत में क्या कुछ होने वाला है। अल्लाह हाफ़िज़।